हेलो, वेलकम टू सी डी एजुकेशन अब। सी डी एजुकेशन अब में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर चैलेंज के 17वें दिन पर आ चुके हैं और अगर अभी तक आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो देखिए, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस, बीपीएससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको आप देखिए। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही तो आप 1.5 या 2x पर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहूं और आपको करंट अफेयर से डेली अपडेट करता रहूं। फिलहाल आज के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही रिफाइंड हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट। मतलब इंडिया की कौन सी कंपनी है जो टाइम 100 की लिस्ट में है। तो ये जैसे मैंने तीनों के सीईओ दिखा दिए हैं, और तो आप देख सकते हैं ये है मुकेश अंबानी जी, ये है आधार पूनावाला और ये है एन चंद्रशेखर टाटा कंपनी के, ये सीरम इंस्टीट्यूट के और ये रिलायंस के। तो ये इसका आंसर होगा ऑल सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी वुमेन वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन, मतलब जो अभी इलेक्शंस हुए थे उसमें कितने वुमेन औरतों ने, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर होगा 31.2 करोड़। 31.2 करोड़ होगा 1। और यहाँ पे मैंने जैसे आर्टिकल्स दिखा दिए हैं इलेक्शंस से रिलेटेड, इसमें है 324 से लेकर 328 तक है। मैं शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ। 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में है। 325 में नो पर्सन, मतलब किसी को आप भेदभाव नहीं करेंगे रिलीजन, रेस, कास्ट के तर्ज पर। 326 में हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा और ये विधानसभा में जो इलेक्शंस होंगे वो अडल्ट सफरेज पे होंगे, ये 326 पे है। 327 में पार्लियामेंट में प्रोविज़न है कि इसके इलेक्शन से रिलेटेड वो पावर है पार्लियामेंट को। और 328 में स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है इलेक्शंस के रिगार्डिंग। तो ये सारे आर्टिकल्स थे, इनको याद रखिएगा। आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट लिविंग विल ऑन द ऑर्डर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कौन है ऐसा पहला स्टेट है जिसने लिविंग विल को इम्प्लीमेंट किया। तो ये स्टेट है वो, मैं आपको बताता हूँ अभी आंसर। फिलहाल ये जान लीजिए कि इस स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। इस स्टेट में एक ही नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। और इस स्टेट में आप ये जान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो डॉक्टर सलीम, जिसको चोराव आइलैंड में है, डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और भी हैं, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं फिलहाल। बाकी मेधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपका कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारी जो है इसका गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा, इंडिया हैज़ रिसीव हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम विच कंट्री। हाईएस्ट एफडीआई किस कंट्री से इंडिया को मिला है। ये वहाँ के आपके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और ये आंसर है इसका सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी सीट्स डिड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए विन इन लोकसभा। लोकसभा इलेक्शन में एनडीए को कुल कितनी सीट मिली थी। तो इसका आंसर आपको अगर पता हो तो इसका आंसर होगा 292। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच स्टेट इज़ द होलांगापार गिबॉन सेंचुरी लोकेटेड। होलांगापार गिबॉन सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर अगर आप देख पा रहे हो ये है, इसका आंसर आसाम होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की थीम क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता कब है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसकी इस बार की थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेजिलिएंट। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 जो है ये मतलब कहाँ इसका आयोजन हुआ है।
तो इसका आंसर जैसे मैंने कल भी आपको याद कराया था, फिर से एक बार इस यहाँ के कुछ हेडक्वार्टर्स में याद करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ का हेडक्वार्टर है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इतने हेडक्वार्टर्स हैं फिलहाल। इसका आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड, ए। ये सारे जो है जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में इतने हेडक्वार्टर सारे याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्टिंग चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ये यहाँ पे इनकी पिक्चर है, ये है विजया भारती सयानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली माउंट कैलॉन वोल्केनो इरप्टेड, दिस वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये वोल्केनो किस कंट्री में है मतलब? तो यहाँ पे और भी वोल्केनोज हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पिंटाबो बहुत बार पूछा गया है, ताल भी बहुत बार पूछा गया है, मयोन भी बहुत बार पूछा गया है, कैलॉन मैंने पूछ लिया है, तो ये अभी इसका मैं आंसर बताऊँगा। रगांग, ये सारे वोल्केनो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने सारे आपको दिखा दिए। इसका आंसर होगा फिलीपींस। कौन कौन से वोल्केनो, एक बार फिर से, पिंटाबो, टाल, मयोन, कैलॉन, रयांग। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे मैं हर बार एक रिसेंट मतलब न्यूज़ देता हूँ, कल की न्यूज़ है फिलहाल। न्यूज़ क्या है, ये अपडेट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम भी याद रखना है कि कल वर्ल्ड हार्ट डे था 29 सितंबर को, और इसकी थीम थी यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल आज का करंट अफेयर का सेशन यही ख़त्म होता है। आप वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।